और मालन का पुल नहीं बना है, लेकिन दूसरा पुल टूटने के लिए तैयार है। ये पुल जो है कभी भी गिर सकता है। अगर आप ये देखेंगे तो ये इसके हाल आप देख सकते हैं। इस पुल के हाल मैं हाथ भी डाल सकता हूँ अंदर भाई साहब, ये देखिए। और मुझे पूरा यकीन है कि इस खबर के बाद, आपके चैनल में ये खबर चलने के बाद यहाँ पर ज़रूर काम होगा। और अगर इसमें 7 दिन तक काम नहीं हुआ तो उन 4 पुलों में अगले हफ्ते से आना शुरू हो जाएगा। एक एक दिन तैयार रहना, एक दिन एक पुल में, दूसरे दिन दूसरे पुल में। जैसे मालन का पुल जो है खनन माफियाओं की भीड़ चढ़ा, वैसे ही ये वाला पुल भी खनन माफियाओं की भीड़ चढ़ेगा। आप देख लेना अगर इसमें समय से कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे ही ये इतना ज़्यादा अंदर जा रहा है और पूरा जो है हाथ तक अंदर ऐसे पूरा अंदर जा सकता है इसमें। और काफ़ी ज़्यादा डैमेज ये पुल अभी वर्तमान में देखने को मिला है। आपको हम ये कहेंगे कि भाई पुल बनाओ जी, है ना, ये तो सारी जनता का पुल है। तो आरटीआई में आंसर आया है कि लगभग 4 ऐसे बड़े पुल हैं कोटद्वार के जिस पर काम होना बाकी है। खुदा ना खास्ता कोई छोटा बच्चा यहाँ पर जाता है और ऐसे उसका पूरा जो है पाँव टूट जाएगा। अगर आप ये देखिए, आप मुझे दिखाइए, आप ये पाँव टूट जाएगा, पूरा ऐसा हो जाएगा। बड़ा बात उजागर कर रहे हैं कि एक बना नहीं दूसरा जारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ सचिन हिंदुस्तानी। आज अभी हम खड़े हैं, आपको बता दें, जो डिग्री कॉलेज के पीछे वाला पुल है वहां पे खड़े हैं। यहां पे आने का मुख्य उद्देश्य ये है क्योंकि हमारे साथ आज पहले तक होता है राम कंडवाल जी भी जुड़े हैं। राम कंडवाल जी, इस प्रकार से आप ये बताइए, अभी हम यहाँ पे जुड़े हैं आपके साथ, क्या कारण है कि आज हम यहाँ पे जुड़े हैं और क्या कुछ आप हमें स्पेशल बात बताने वाले भी? देखिए, स्पेशल तो ये है कि अब तक मालन का पुल नहीं बना है जी, और मालन का पुल नहीं बना है, लेकिन दूसरा पुल टूटने के लिए तैयार है। बड़ा बात उजागर कर रहे हैं कि एक बना नहीं दूसरा जारी है। दूसरा पुल गिर सकता है, इसलिए मैं कोटद्वार के प्रशासन, स्थानीय नेता, उत्तराखंड सरकार, वन विभाग, पीडब्ल्यूडी को आगाह करना चाहता हूं कि भाई आप इस पर ध्यान दीजिए, इसकी मरम्मत कीजिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं किसी पर कि भाई आपकी वजह से टूटा, ये टूटा। कम से कम यहां पर शाम के समय में बच्चे जाते हैं, बहुत सारे युवा जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या है ये। अगर आप ये देखेंगे तो ये इसके हाल आप देख सकते हैं। इस पुल के हाल मैं हाथ भी डाल सकता हूँ अंदर भाई साहब, ये देखिए आप, मेरा पूरा हाथ चला जा रहा है। मैं अगर अपना पैर भी अंदर डालूं तो मेरा पैर भी अंदर चला जाएगा। ये देखिए आप, ये मेरा पैर भी पूरा अंदर चला जा रहा है। तो ये अगर आप देखेंगे, इसको दिखाएंगे आप, तो पूरा ये पुल जो है पूरा सत्यानाश हो चुका है। इस पुल को, ये पुल जो है कभी भी गिर सकता है, कभी भी इस पर जो है नौबत आ सकती है। हम ये चाह रहे हैं कि भाई इस पर किसकी नज़र नहीं जाती है। काफ़ी अगर आपको क्षतिग्रस्त की अगर स्थिति बताऊं तो राम भाई ने तो अपने पैर के चप्पल निकाल के, मैं ऐसे दिखाऊं, ऐसे ही ये इतना ज़्यादा अंदर जा रहा है और पूरा जो है हाथ तक अंदर ऐसे पूरा अंदर जा सकता है इसमें। और काफ़ी ज़्यादा डैमेज ये पुल अभी वर्तमान में देखने को मिला है। आपको थोड़ा इस और से दिखाऊं तो यहाँ पे जो ये होते हैं, यहाँ से भी काफ़ी क्षतिग्रस्त ये देखने को मिल रहा है। तो पुल तो काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त है। आपको दिख गया क्या? औरों को दिखा नहीं? देखिए, अब औरों को दिखा नहीं ये उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं आज इधर से गुजर रहा था, मेरी अचानक यहाँ पर नज़र पड़ी और ये तो काफ़ी भयानक तस्वीरें हैं। बारिश आने वाली है, बारिश का मौसम है, वर्तमान में अभी भी बारिश हो रही है। कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। कम से कम इसके ऊपर आप जो है काम कराना शुरू कर दीजिए। जैसे आप मालन के पुल का आपने जो है पुनर्निर्माण करा रखा है, इस पुल में कम से कम जो है यहाँ पर कुछ डामीकरण तो कर दीजिए, कम से कम कुछ तो। आप ये देखिए, आप स्कूटी वाले अगर यहाँ पर कोई तेजी से जाएगा तो सीधे नीचे गिर जाएगा। ये पोर्शन अगर हम आपको राम कंडवाल दिए थोड़ा, मैं आपको थोड़ा इधर की तरफ आए, ये वाला तो पोर्शन, ये इसमें जो आप देखेंगे यहाँ पे सरिया भी है, सरिया निकल रखा है पूरा। और ये सरिया भी निकल रखा है। इधर आप देखेंगे तो ये सरिया दिख रहा है, ये पत्थर हैं, ये आप देखेंगे ये, और इधर ये पूरा गड्ढे हो रखे हैं। खुदा ना खास्ता कोई छोटा बच्चा यहाँ पर जाता है और ऐसे उसका पूरा जो है पाँव टूट जाएगा। अगर आप ये देखिए, आप मुझे दिखाइए, आप ये पाँव टूट जाएगा, पूरा ऐसा हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। ये हो सकता है, ये कारण है। और राम कंडवाल, हमारी टीम हमेशा तथ्यों पर बात करती है। ये अगर आप आरटीआई देखेंगे, इस आरटीआई में हमने पूछा था कि कोटद्वार में मालन पुल के अलावा ऐसे कितने पुल हैं जिन पर काम होने की ज़रूरत है। तो आरटीआई में आंसर आया है कि लगभग 4 ऐसे बड़े पुल हैं कोटद्वार के जिस पर काम होना बाकी है, जिस पर जो है पुनः काम होना बाकी है, पुनर्निर्माण जरूरी है, जो टूटने की कगार में है या फिर जिन पर एक मजबूती से काम होना जरूरी है। तो
हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार जो नेता हैं उनका ध्यान इन पुलों पर क्यों नहीं जा रहा है। क्या कब जब कोई बड़ी घटना हो जाएगी तब जाकर जो है इनका ध्यान इस ओर जाएगा। कहाँ है हमारे देशशासी अभियंता, कहाँ है हमारे जो है जेई, कहाँ पर है हमारे स्थानीय नेता, उनको भी यहाँ पर आना चाहिए और देखना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि इस खबर के बाद, आपके चैनल में ये खबर चलने के बाद यहाँ पर ज़रूर काम होगा। और मैं अगर कल यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें नहीं दिखेंगी। हम ये चाहते हैं। आप वैसे आपको बता दूं ये पुल जो है काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त। रामगढ़ जल्दी अगर आपको थोड़ा इस और लेके आऊँ तो आप ये देखिए, थोड़ा अगर हम टेढ़ देखें तो यहाँ पर भी आ रखी है इस और अगर आप देखेंगे तो ये सभी ये पोर्शन और आगे का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। देखिए मतलब ऐसा नहीं है कि इतना ही, काफ़ी और टूटने के कगार पर इतना ही है। ये सिर्फ अभी बचा है तो सिर्फ ये जो लोहे का हिस्सा आप देख रहे हैं इसकी, हाँ ये इसकी वजह से बचा है। बाकी ये 2 धड़े हो चुके हैं इस सड़क के, इस पुल के 2 धड़े हो चुके हैं। सड़क इधर है और पुल का जो काम है वो इधर है। तो यहाँ पर काम कराने की अभी बहुत आवश्यकता है। कहीं देखिए हम तो नहीं चाहते हैं, भगवान की कृपा से ऐसा हो ना, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये पुल हमने ये खबर दिखाने के बाद भी, और न जाने कब से मैं तो केदारनाथ गया था, आज मैंने देखा अचानक, मैं इधर से लौट रहा था, बाबा के आशीर्वाद से दिख ही गया, वो नज़र पड़ी गई। लेकिन अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर फिर से हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि आरटीआई में ये खुलासा हो रहा है ना। ये आरटीआई में आपने 4 पुलों के बारे में बात करी, तो क्या लगता है कितने, और वो जो पुल है 3 पुल है वो कौन कौन से होंगे? वो 3 या चौथा भी नहीं हो सकता है। हम ये कह रहे हैं कि जो आरटीआई का आंसर आए हैं वो हम जाएंगे, वो हम जो है जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसके पास जाएंगे और वहाँ पर उनको बताएंगे कि भाई कोटद्वार के ये जो 4 पुल हैं ये एक तरह से ख़राब हुए हैं और इन पर काम होना ज़रूरी है, क्योंकि स्थानीय जो नेता हैं वो सो रखे हैं। खनन, कोटद्वार को खनन ने इस तरह अपने आगोश में ले लिया है कि यहाँ से बड़े बड़े डंपर गुजरते हैं खनन माफियाओं के, और खनन माफिया के जो बड़े बड़े डंपर होते हैं, जो मान लो 50 टन की क्षमता वाला है तो उसमें 100 टन माल जो है भरा रहता है, डबल माल भरा रहता है, ट्रिपल माल भरा रहता है। उसकी वजह से कोटद्वार के पुलों के ऐसे हालत हो रहे हैं। जैसे मालन का पुल जो है खनन माफियाओं की भीड़ चढ़ा, वैसे ही ये वाला पुल भी खनन माफियाओं की भीड़ चढ़ेगा। आप देख लेना अगर इसमें समय से कार्रवाई नहीं होती है। हम चाहते हैं, देखिए हम आरोप प्रत्यारोप, मैंने पहले भी बोला, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी लीजिए, आगे बढ़िए और कोटद्वार के विकास के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है, खासकर ऐसे पुलों की। हम नहीं चाहते कल यहाँ पर जो है पुल गिरे और यहाँ पर जो है कोई गिरा पड़ा मिले, कोई लाश मिले, हम ये नहीं चाहते हैं। कितने लोगों की लाइफलाइन आपको लगता है ये पुल होगा, कितने लोगों के लिए ज़रूरी है? देखिए काफ़ी यहाँ से एक तो ना लाइफलाइन ही है, काफ़ी जो है हज़ारों लोग यहाँ से गुजरते हैं। डिग्री कॉलेज पास में मौजूद है, सारे डिग्री कॉलेज के बच्चे यहीं से गुजरते हैं। शाम को यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है छात्र, यहाँ पर नगर वन का वो जो पार्क है वहाँ पर लोग गुजरते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से गुजरते हैं, यानी कि हज़ारों की संख्या है। शिवपुर का पूरा इलाका यहाँ से गुजरता है, मानपुर का इलाका यहाँ से गुजरता है। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे तो घराट से अंदर का जो लोग रहते हैं, घराट से पार के, वो लोग भी यहाँ से गुजरते हैं। तो हज़ारों की ये लाइफ लाइन अगर ये बंद हो गया तो एक तरह से कोटद्वार को नुकसान ही होगा, स्थानीय लोगों को नुकसान। कोटद्वार अगर हम आपको इस और लेके चले थोड़ा इस तरफ, तो ये है वो कॉलेज वाली रोड। इस तरफ जो ये पुल है, ये पुल कहीं लोग यहाँ पे अभी भी आप देखेंगे शाम के वॉकिंग में भी आते हैं, और कई लोग ऐसे आते हैं क्योंकि यहाँ पे पास पड़ता है। किस लोग आपने नाम, कुछ जगहों के नाम गिना कि उनके लिए पास पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण अगर ये पुल गिर जाता है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो ये नहीं चाहते हैं, इसलिए पहले ही आगाह कर रहे हैं, शासन आगाह हो जाए, प्रशासन आगाह हो जाए, स्थानीय नेता आगाह हो जाए और एक तरह से संयुक्त मिलकर काम करें। लेकिन खनन को रोकना पड़ेगा। खनन अगर डबल ट्रिपल अपनी क्षमता के अनुरूप जो है ट्रकों में भरा जा रहा है तो वो गलत है। उसके परिणाम हो रहा है कि कोटद्वार के पुल गिर रहे हैं, कोटद्वार की जनता को इससे नुकसान हो रहा है, इस जो कनेक्टिविटी है वो टूट रही है। तो हम ये चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से काम हो और जल्द से जल्द इसका निर्माण हो। आज अगर हमने वीडियो बनाया, अगर काम नहीं होता है तो आने वाले दिनों में यहाँ पर खुद बैठ जाऊँगा अगर ये काम नहीं होता है। आंटी यहाँ पे आप देखेंगे तो हम पुल पे भी हैं, हमने देखा है यहाँ पे टूट रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? हम ये कहेंगे कि भाई पुल बनाओ जी, है ना। ये तो सारी जनता का पुल है, यहाँ से हरिद्वार लाइन है ये जी, है। तो मतलब इस पुल को बनाने चाहिए। अब ये नेता लोग खा रहे हैं, पे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं ऐसे दिशे। तो ये है कि मतलब ऊट पटांग जगह इन पैसों करने लगा सरकार ये जाल बिछाते, ये डाल बूटा बचाते हैं, ये चारों तरफ बन प्रदूषण ही प्रदूषण हो रखा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बाबू ये है कि मतलब काम सरकार कोई भी हो ढंग का काम करते तो अच्छी बात थी। अभी तक आंटी आपने देखा मालन पुल भी नहीं बना,
मालन पुल देखो, मालन पुल 3 साल हो गए, 3 साल से अभी कल परसों में गई हूँ वहाँ पे जी। देखने के लिए। अब बरसात का टाइम आ गया तो मतलब वो लोगों का परेशानी में नदी में जाएंगे वो छोड़ दे पुल तक नहीं बना रहे हैं। हाँ अभी आप देखो कि बस भी आ रही है इस पुल में से, अभी आप देखो कि बस आ रही है, ये बस आ रही है, तो कहीं परेशानी तो हो सकती है। हाँ हो परेशानी, यहाँ भी टूटने वाला है। वहाँ ये पानी जब भरे जाता है तो आगे के पानी पास नहीं कर रखा है भाई, यहाँ भर जाता है बिल्कुल तालाब। आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? मेरा नाम बिमला देवी है। कहाँ पे रहते हो आप? हम जौनपुर में, जौनपुर में। जौनपुर में जैसे भी राम भाई ने बताया भी था कि आसपास के रहने वाले लोगों को दिक्कत होगी। हाँ आंटी जी ये बताइए, जिस प्रकार से आपको पता है कि अभी ये पुल जो है ये भी टूट रहा है, तो क्या कहेंगे? अरे बेटा मैंने तो क्या कहना, मैं तो बस नदी के किनारे पर बैठ रखी हूँ जी। मेरे कोई सुविधा नहीं है जी। आज जिस दिन ये टूट जाल मैंने लगा रखा मेरे घर में और नदी पे, और बिल्कुल नदी के किनारे पर मेरा घर जी। है। और कब से कह रहे हैं कि जाल लगा दो न जाल लगा रहे। आपका घर यहीं पे है, यहाँ जौनपुर में, यहीं जौनपुर में ही आपका घर? जौनपुर, हाँ जौनपुर में। और न जाल लगा रहे न कुछ लगा रहे हैं। सब नेता लोगों ने उस टाइम कहा कि हम देखने का है, ये का राह पर चले के दूसरा राह पर चले के कि हम करेंगे हमको वोट देना, वोट हमने सब दिया, जिताया हमने, जो जीता बेचारा वो दिया वोट, पर किसी ने हमारा वो नहीं करा बेटा, किसी ने हमारे मदद किसी ने नहीं करी। आंटी जैसे ये पुल भी अगर टूट जाएगा तो कितनी परेशानी है आप लोगों को? बहुत परेशानी होगी। अब हमारे लिए क्या होगी परेशानी, जनता के लिए होगी। गाय बच्चे हमारे जंगल जाते हैं, बकरी वाले, किसी की बकरी है, किसी की गाय है, किसी की हो, तो जंगल जाने को भी परेशानी हो रखी है। इन लोगों ने पार्क बना रखा है, पार्क बनाया, पार्क रास्ता बंद कर दिया इन्होंने हैं। हम लकड़ी घास लेके गाय भैंस आते थे, इधर बकरी आते थे, इधर रास्ता बंद कर रखा है यहाँ पे इन लोगों ने हैं ना। वहाँ पर उन्होंने दीवार रख दिया, वो कर दिया कि यहाँ से रास्ता नहीं आएगा, यहाँ हमारा गिरोह है, ऐसे है। तो क्या करना वो गिरोह का, क्या करना वो, अभी नदी आएगी तो सारे टूट फूट जाएगा। हम अगर थोड़ा सा इस और आए तो ये भी हमें झुका हुआ महसूस होगा। पूरा झुका हुआ है, पूरा आप देखेंगे ये झुका हुआ है। और मैं एक और चेतावनी देना चाहता हूँ कोटद्वार के प्रशासन से कि 4 पुल ऐसे हैं जो एक तरह से टूटने की कगार में है या फिर जिन पर काम होना बाकी है। और ये पहला पुल उसमें हो भी सकता है, उन 4 पुलों में पहला पुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर इसमें 7 दिन तक काम नहीं हुआ तो उन 4 पुलों में अगले हफ्ते से आना शुरू हो जाएगा। एक दिन तैयार रहना, एक दिन एक पुल में, दूसरे दिन दूसरे पुल में, पूरी पोल खोली जाएगी अगर ये पुल जो है 7 दिन में बनकर तैयार नहीं होता है। अगर पुल 7 दिन में बनकर तैयार नहीं होगा तो निश्चित रूप से 4 जो और पुल बाकी है उस पर भी राम कंडवाल हमें जल्द देखने को मिलेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक ये वीडियो लोगों तक पहुँचे और अधिक से अधिक लोगों तक पता लगे कि हमारे वो 4 पुल कौन से हैं। सही बात? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय। थोड़ा सी मुझे अनुदान मेरा इस बाबू जरा मुझे 2-4 हज़ार रुपया अनुदान। कोटद्वार का हॉस्पिटल देखो क्या है, डॉक्टर ही नहीं हो, डॉक्टर ही नहीं है, कैसे होगा? अब क्या है वो क्या कहते हैं ये हंस फाउंडेशन। अब वहाँ वो कल यहाँ पे आए वो बच्चे लोग, उन्होंने मुझे देखा, बोले दादी को पता है हंस फाउंडेशन है, बस भी जा रहे हैं तुम बराबर ऐसे डॉक्टर पड़े हो। मैंने भी यही तो बोला, मैंने कहा हंस फाउंडेशन सतपुली में डॉक्टर हैं लेकिन यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में नहीं है।